हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है, इसे भी याद रखिएगा। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो याद रखिएगा, ऊंचाई 72.5 मीटर, निर्माण किसने करवाया था? पूरा इल्तुतमिश, और शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा, दिल्ली में है। और कुतुब मीनार कितनी मंजिला है? तो 5 मंजिला है। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में हरमंदिर साहिब स्थित है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 जोड़ी। कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिच्छू का जो विष होता है वह उसके डंक में होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिच्छू का विष डंक में होता है। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सिरकी जलप्रपात स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? आपके ऑप्शंस हैं कवक, हरे पौधे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध जो है यह आपका गुजरात राज्य से है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा,
खेड़ा सत्याग्रह का संबंध गुजरात राज्य से है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं हेमवती, भवानी, तुंगभद्रा, अमरावती। इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी नदी जो कृष्णा नदी की सहायक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध जो है यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य से है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं वह कौन है? तो वराह मिहिर हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बृहत संहिता के लेखक वराह मिहिर हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है वह आपका मुनस्यारी में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान मुनस्यारी में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका सिक्किम राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में स्थित है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शालीमार बाग उद्यान आपका श्रीनगर में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। शालीमार बाग उद्यान श्रीनगर में स्थित है। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो शिवनाथ जो है यह आपकी सहायक नदी है महानदी की, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवनाथ जो है यह महानदी की सहायक नदी है। श्वसन की क्रिया इनमें से किसमें संपन्न होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन की जो क्रिया होती है वह संपन्न होती है किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी पावना। पावना नदी पर स्थित है भीमा परियोजना, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, छत्तीसगढ़ राज्य।
छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। निम्न में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से आपका कौन सी एक तिलहन की किस्म है? तो सही जवाब ऑप्शन बी तारामीरा। तारामीरा क्या है? तो यह एक तिलहन की किस्म है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तारामीरा तिलहन की एक किस्म है। निम्न में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य में सांभर झील पड़ता है यानी स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में सांभर झील स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सही जवाब ऑप्शन डी पंचगंगा। पंचगंगा नदी के किनारे कोल्हापुर शहर बसा है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है वह आपका मध्य प्रदेश है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी करडाली नदी है। करडाली नदी है आपका नेपाल की सबसे लंबी नदी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कालीबाग अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कालीबाग अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालीबाग अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी पड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी नर्मदा जिले, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राकस झील है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वह राकस झील है। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चंबल जो है यह किस नदी की सहायक नदी है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेणुका जो झील है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।